अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं बेटा? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा अटेम्प्ट किया था? कुछ गाइड कीजिए बेटा। सर मोड शुरू कर रहे थे मोड में तो कहाँ तक पहुंचे थे? इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर बताओ, कोई आइडिया? अभी कोई क्वेश्चन नहीं करा था मोड। अच्छा, इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या मैंने? नहीं, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था कि क्लास ओवर हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं मोड से। लेट्स गो। उन लोगों के लिए मैं ये मोड का इंट्रोडक्शन बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो लोग लास्ट क्लास में मिस कर गए या आए नहीं व्हाट्सोएवर। बेटा मोड का मतलब क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। बेटा मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है बेटा। अब मिसाल के तौर पे किसी डाटा में कोई एक नंबर बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसको हम मोड कहेंगे। अब इसका क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी टाइप्स वगैरह को जो है वो हम समझ लेते हैं। अगर आपके डाटा में, ठीक है, अगर आपके डाटा में कोई एक नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है तो उस डाटा को बोला जाएगा यूनी मॉडल डाटा। कोई दो नंबर इक्वली सबसे ज्यादा रिपीट हुए हुए हैं उसको बोला जाएगा, उस डाटा को बोला जाएगा बाय मॉडल डाटा। ठीक है। अगर कोई तीन नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुए हुए हैं तो उसको बोला जाएगा ट्राई मॉडल डाटा। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं और उसके बाद फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा बेटा। इसके लिए अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना लेते हैं सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अज्यूम कर लेते हैं एक क्वेश्चन है, सपोज 2, 3, 2, 5, 6, 9, 2, 10, 12, 2। ठीक है बेटा, सपोज ये डाटा है, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड मोड। ठीक है। इसके दो तरीके कार हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको सबसे पहले एरे करें। ठीक है बेटा, एरे में सबसे छोटा नंबर आप देखो तो आपके पास 2 है। 2, उसके बाद 2 कितनी दफा है उतनी दफा लिखोगे। एक दफा, दो दफा, तीन दफा और चार दफा। उसके बाद इससे बड़ा नंबर बेटा 3 है, 3 लिख दो। 3 से बड़ा नंबर बेटा आपके पास है 5, 5 लिख दे। उसके बाद बेटा 6 है, फिर 9 है, फिर बेटा 10 है एंड 12 है। एरे करने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा नंबर कितनी दफा रिपीट हुआ है। इट इज क्लियरली इट इज क्लियरली सीन कि बेटा यहाँ पर जो 2 है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका इसमें मोड होगा 2। मोड का सिंबल होता है बेटा, याद रखिएगा, एक्स बनाकर इसके ऊपर ये आपने कैप बना देनी है। इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्स कैप। जी बेटा, ये अनग्रुप वाला है डाटा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। आगे चलते हैं। यूनी मॉडल वाला डाटा हो गया, क्योंकि इसमें एक नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो बेटा दिस डाटा विल बी नोन एज यूनी मॉडल डाटा। आप इसका रीजन उस वक्त लिखोगे जब आपसे मांगा जाए।
एक और क्वेश्चन इसका करते हैं बेटा, जिसमें बाय मॉडल डाटा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ठीक है बेटा, अब इसको भी हम एरे कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इसमें एरे करना जरूरी नहीं, मीडियन में करना जरूरी है। अगर बेटा 4 दफा रिपीट हो फाइजा महमूद, उसको क्वाड मॉडल डाटा बोला जाएगा। 5 दफा हो तो पेंटा मॉडल डाटा कहा जाएगा। इतना वैसे क्वेश्चन आता नहीं है फाइजा। एरे करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 2, हमने 2 लिख दिया, कॉमा, उसके बाद कोई और 2 नहीं है, 3 है, एक 3, दो 3, उसके बाद एक 4, दो 4, तीन 4, उसके बाद 5 है, एक 5, दो 5, तीन 5, उसके बाद आपके पास है बेटा 6, और उसके बाद आपके पास है बेटा 9। ठीक है बेटा, ये एरे हो चुका है। एरे होने के बाद आपके पास जो मोड आया है, आप देखें, दो नंबर्स ऐसे हैं जो इक्वल दफा रिपीट हुए हैं। इक्वल दफा से मुराद बेटा, देखो, ये 4 भी जो है वो 3 दफा हुआ है, और 5 भी जो है वो 3 दफा हुआ है। तो अब हमारे पास जो मोड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इस डाटा को बोला जाएगा बाय मॉडल डाटा। अगर ऐसे ही 3 नंबर्स कोई से भी डाटा में रिपीट होंगे तो उस डाटा को बोला जाएगा ट्राई मॉडल डाटा। ठीक है बेटा, क्लियर है तमाम लोगों को ये वाला चीज? बेटा जल्दी से बता दीजिए सो दैट के फिर आगे हम चले। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप डाटा वाला मैं बनाने लगा हूँ बेटा। सपोज हमारे पास एक्स है, ठीक है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। एक्स का जो नंबर है वो है 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी हम इसकी करते हैं सपोज 2, 5, 20, 15, 10, 5 कर लो इसको। ठीक है बेटा, ये आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन कह देते हैं। अब देखिएगा बेटा, इसका बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसमें बोला जा रहा है कि कंप्यूट मोड। अब इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी है बेटा? अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है 20 वाली। ठीक है बेटा, इसके बराबर में जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी ये आपका मोड होगा। तो सिंपल सा आपने आंसर लिख देना है 42। क्लियर है बेटा ये वाला? ये क्वेश्चन क्लियर है भाई तमाम लोगों को? हाँ बेटा, इतना सही। जवेरिया नवीद बेटा, देखे, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना आपके डाटा में बेटा, उसके बराबर में जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो ही बेटा आपका मोड हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 थी, 20 की लेन में फ्रीक्वेंसी जो थी, एक्स की वैल्यू जो थी वो थी 42। यही आपका मोड हो जाएगा बेटा। ठीक है जवेरिया? चले, अब आगे चले बेटा।
इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 4.32 के दोनों पार्ट का मोड निकाल लीजिए। उसके बाद फिर हम 4.33 सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को 4.32 सॉल्व करना है। 4.32 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपने सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। सॉल्व करके बेटा इसका सोल्यूशन भेज दीजिए, मैं इसको चेक कर लूँगा। अभी फ़िलहाल जब तक आप लोग इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर 4.33 स्टार्ट किया जाएगा। देखिए बेटा अमार सिद्दीकी, सपोज आपका बड़ा अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सुनिएगा बेटा, अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को ना बेटा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ 20 आया, अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज ऑल्सो 20 ना। ठीक है बेटा, ये भी 20 फ्रिक्वेंसी है, ये भी 20 फ्रिक्वेंसी है, तो फिर बेटा आपका जो आंसर हो जाएगा 42 एंड 43 बाय मॉडल डाटा हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा अमार। ठीक है भाई अलीजा, हम लोग कर लें। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। जल्दी करें थोड़ा सा बेटा।
हाफी आप लेट आए हो, मोड करवा रहा हूँ बेटा, मोड। सर वो बस लाइट गई हुई थी इसलिए नहीं हो पाया मैं। ठीक है अलीजा, सर पूरा ये क्वेश्चन लिखेंगे शुरू से, बताता हूँ। थोड़ा लेफ्ट पे लगा। ये पूरा क्वेश्चन ही है हाफी, ये पूरा क्वेश्चन है। सही है सर, सही है। ये तमाम लोगों को बेटा इसका सोल्यूशन मुझे भेजना है। पीछे से आंसर देख देख के आप बता सकते हो, इसका सोल्यूशन आपको को भेजना है। सर क्वेश्चन नंबर क्या है ये? ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जो मैंने आप लोगों को दिया है। वो क्वेश्चन है बेटा 4.32 के दोनों पार्ट। ये रहा आपके सामने। मेरे पास जवेरिया का आ चुका है, युसरा का आ चुका है, अनुषा का आ चुका है, लाइबा का आ चुका है, अलीजा का आ चुका है। अकबर साहब आपका नहीं आया भाई, इसका सोल्यूशन भेजना है बेटा। हमारे लिए निज़ामी आपका नहीं आया भाई। अमार सिद्दीकी आपका भी नहीं आया भाई। फायजा कहाँ भेजा भाई, हमारे पास तो नहीं आया। ठीक है सर अब आगे। 4.30 आपने करवाया है, 30 और 31। नहीं करवाया क्योंकि सेम जैसा ही है, 4.32 जैसा। फायजा मिल गया बेटा। अमार सिद्दीकी, आई हैवंट रिसीव्ड योर सोल्यूशन। कहाँ भेजा भाई? नहीं आया भाई। हमारे लिए भी आपका सोल्यूशन नहीं आया। मेरे पास एक अनुषा का आया है, दूसरी अनुषा पता नहीं कौन से। महामफा का आपका सोल्यूशन नहीं आया। अरीब, तुम्हारा सोल्यूशन नहीं आया मेरे पास। महाम आपका रिसीव हो गया बेटा। अकबर साहब आपका भी रिसीव हो गया मुझे। रिजवान मुनीर आपका आ गया मेरे पास। ठीक है एक अनुषा रह गई है, पता नहीं कौन सी वाली अनुषा का नहीं आया मेरे पास। हो गया माँ सिद्दीकी, हो गया हो गया। चलें बेटा 4.33 पर चलते हैं। अब आपके पास जो डाटा है बेटा वो गिवन है, जिसमें क्लासेस भी गिवन है बेटा। कह रहे हैं कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और आपके सामने डाटा गिवन है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है ग्रुप, आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आपने इसको आपने वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है बेटा। आपके पास ग्रुप्स हैं 10-14, 14-18, 18-22, 22-26, 26-30, 30-34 and 34-38।
उसके बाद बेटा आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपने लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 7, 11, 28, 33, 15, 12 एंड 6। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा बेटा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है जब आपके पास क्लासेस हो। ठीक है, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है एक्स कैप इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइड वाला जो साइन है ना बेटा, ये एफ एम और एफ वन के नीचे ही होगा, सिर्फ पूरे पे ना लगा दीजिएगा। 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है बेटा, अब सर ये देख, किसका फॉर्मूला है? ये बेटा मोड का फॉर्मूला है। हम मोड सॉल्व कर रहे हैं। मोड जब आपके पास डाटा हो ग्रुप्ड। आगे चलते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, सबसे पहला स्टेप में आप देखते हो कि आपके पास जो क्लासेस गिवन है वो कौन सी क्लासेस हैं। अगर आपके पास क्लास इंटरवल हो तो आपने क्लास बाउंड्री बनानी है लाजमी। मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने बोला, अगर आपके पास क्लास इंटरवल हो तो आपने सबसे पहले स्टेप में आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बेटा ये हमारे पास जो क्लासेस हैं ये हैं क्लास बाउंड्रीज। तो हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इस फॉर्मूले को देखते हुए, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, और इस फॉर्मूले में देखते हुए सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कौन सी है? अगर आप देखो इस डाटा में तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 33। ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको आप सर्कल कर लीजिए, इसके सामने लिख लीजिए बेटा, ये हो जाएगी आपकी FM। ठीक है बेटा, इससे एक स्टेप ऊपर ये वाली, ये आपकी हो जाएगी F1, और इस FM से एक स्टेप नीचे आपकी हो जाएगी F2। अगर आप इस फॉर्मूला में देखो तो आपके पास FM भी आ गया, F1 भी आ गया और F2 भी आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला में एल आइडेंटिफाई करना है और एच आइडेंटिफाई करना है। एल आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि लेफ्ट साइड वाली, ये FM की लेफ्ट साइड वाले पे जो ये 22 है बेटा, ये आपके पास एल हो गया यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। अब आपके पास एक चीज रह गई है हाइट। हाइट 26 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी, जो भी होगी वो आप लिख देंगे। मैं यहाँ पर साइड पर लिख रहा हूँ, हाइट हमारे पास आ गई 4। ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में आपने देखना है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास इंटरवल्स हैं। अगर क्लास बाउंड्रीज हो तो ठीक है, अगर क्लास इंटरवल हो तो आपने क्लास बाउंड्रीज लाजमी बनानी है। उसके बाद फॉर्मूले में जो सबसे इस डाटा में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी FM होगी। इससे एक स्टेप जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F1 होगी, एक स्टेप इससे नीचे F2 हो जाएगी, और जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसकी लेफ्ट साइड पे जो क्लास बाउंड्री होगी वो आपकी L कहलाई जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्लास बाउंड्री का वो आपका हाइट होगा। अब इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एल की जगह पर हमारे पास है 22 प्लस FM हमारे पास है 33 माइनस F1 हमारे पास है 28 डिवाइडेड बाय 2FM यानी कि 33 माइनस F1 आपके पास है 28 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 4। ये सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है।
ठीक है बेटा, उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 22 प्लस 33 में से 28 गए, आपके पास बचे 5। सबसे पहले यहाँ पर 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आता है 66। 66 में से आप 28 को माइनस करेंगे और उसके बाद आप 15 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा आप वो लिखेंगे। अगर हम 66 में से माइनस करते हैं 28 को और साथ ही माइनस करते हैं 15 को, हमारे पास आंसर आता है 23 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में 22 प्लस, अब यहाँ 5 को 23 से डिवाइड करवाएंगे, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास आंसर आया 0.22। 217 था, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 0.22 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमारे पास 0.22 है जो आया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 22 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 0.88। इस 0.88 को प्लस कर लेंगे 22 में, आपके पास मोड आ जाएगा। मोड का सिंबल होता है एक्स कैप, मोड आया 22.88। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? बेटा तमाम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? सर ये वाला तो समझ आ गया। सर ये 32 वाला तो 32 वाला भी ऐसे ही होगा सेम। 32 वाला ऐसे नहीं होगा, 32 वाला डिफरेंट होगा। थर्टी टू वाला 4.32 हाफ ही सुन रहे हो? यस सर सुन रहा हूँ। देखो इसका पार्ट वन में देखो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? सर 9 रिपीट हुआ है और कितनी 5। दफा? 9 कितनी दफा रिपीट हुआ और 5 कितनी दफा हुआ? 5 2 बार हुआ है, 9 भी 2 बार हुआ है। बेटा ये दोनों ही मोड है, 5 और 9। मोड का मतलब सही है होता है सर। सबसे ज्यादा रिपीट होता है ना, उसका आंसर आप लिखोगे, एक्स कैप बनाओगे इज इक्वल टू 5,9। सही है सर। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर दीजिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोग 4.31 और 4.30 घर पे कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूँ, 4.30 और 4.31। ये बेटा होमवर्क है आप लोगों को, कल क्लास से पहले पहले आप लोगों को ये होमवर्क भेजना है लाजमी। इसके तमाम पार्ट्स कर रहे हैं 4.30 4.31 के। आई होप कि यू पीपल हैव नो फर्दर क्वेश्चंस। कोई और कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पर फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। एक दफ़ा कंफर्म कर दो, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दीजिए, अदरवाइज क्लास एंड की जा रही है। ठीक है बेटा, सिंस नो फर्दर क्वेश्चन, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।